है ना। हाँ। तो इसीलिए गुरु की दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु करने का मतलब यही है कि हम दिमाग हमारा जो है इधर उधर मन नहीं भटके, कोई एक बिंदु पर आ टिका। जो एक बिंदु पर हमारा मन टिक जाएगा तो मन जो भटक रहा है इधर उधर, माला जाप भी कर रहे हैं तो बहुत भटक रहा है, सासगारी ऐसे दी तो फलाना ऐसे दी तो फलाना ऐसा बोला, मन में बहुत तरह के जो बात आ रहा है। हाँ। तो ये धीरे धीरे करके ये सब आवेगा, मन में आना ही है, नहीं आना है सो बात नहीं है, मैंने कोई खराब बात नहीं है। भक्त के मन में, क्योंकि मन तो बहुत बेईमान है ना, मन बहुत चंचल है, वो ऐसा काम करना चाहेगा कि आदमी पापाचार में चल जाता है, 2 नंबर का काम करवाने लगता है मन। मन जब भी करेगा तो माया में ले चल जाएगा। अब उस मन को माया में ले जा रहा है तो हम जब जाप करेंगे, हम नाम जाप लगातार करते रहेंगे तो नाम रूपी जो ऐसी ज्वाला है उस सब को जला के भस्म कर देगा। तो जलाने में समय लगेगा ना भाई। हाँ। तो एक जलाते 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 जब सब को जला देगा तब जाके मन एक बिंदु पर टिके लगेगा। प्रेमानंद जी का भी सुने थे कि बोले कि लोग बोलता है गुरु दीक्षा नहीं ले रहे हो तो पूजा में फल नहीं है, तो जब हम पाप कर रहे हैं तो पाप का हमको उतना ही भोगना पड़ेगा। जैसे हम गलत कर्म कर रहे हैं तो भोगना पड़ेगा, और पुण्य कर रहे हैं तो हमें वो पुण्य का फल नहीं मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? ये कोई नियम नहीं है। जिसको गुरु दीक्षा लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो, अपना जप जो करना वो करते रहो। हाँ, नहीं तो वो कहते हैं, वो तो कहीं प्रेमानंद जी कहीं कि गुरु करने से कोई मतलब नहीं है, गुरु की बात मानने से मतलब है। हाँ, गुरु की बात मानने। हाँ, संत महात्मा जो कहीं जो अच्छा रास्ता बताइन उस रास्ता पर चलो। गुरु कर लिया और हम बीड़ी पी रहे हैं, गुरु कर लिया और हम जैसे दारू पी रहे हैं, तो गुरु करने से क्या फायदा हुआ? गुरु तो तब ने करना है कि गुरु जो कहे सो करे। कहते हैं तभी तो हम गुरु दीक्षा नहीं लिए, सो बोल रहे बगल में बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं नहीं गुरु दीक्षा, तो गुरु दीक्षा लेने से तो फायदा क्या हुआ सो हम बताए। हम नहीं कह रहे हैं कि पाप होगा कि पुण्य होगा, सो नहीं कर रहे हैं। मन को एक बिंदु पर टिकाने के लिए गुरु करने की जरूरत है। एक बिंदु पर कैसे टिकेगा? कहते रहे कि हम हनुमान चालीसा के, कोई कह दिया कि भाई हनुमान चालीसा के तुम 100 मरतबे रोज पाठ करो तो तुमको ऐसे मिलेगा। अब हम शुरू कर दिए हनुमान चालीसा का पाठ। कोई कह दिया नहीं भाई विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करो तो तुमको बहुत धन संपत्ति मिल जाएगा। अब हम शुरू कर दिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। कोई कह दिया कि नहीं शंकर जी जो आशुतोष हैं बड़ी जल्दी खुश होते हैं, इसलिए शंकर जी का 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, जैसे प्रदीप जी कहते हैं, है ना। तो जो जिसका भक्त होता है उसी का वो बड़ाई केवल करता है ना। लेकिन आपके प्रेमानंद जी सो नहीं कहते हैं, वो तो है राधा के भक्त, राधा राधा राधा, राधा जी के भक्त हैं कि हम तो राधा के हैं, राधा के लिए सब, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो सो है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम राधा राधा कह रहे हैं तो तुम भी राधा राधा कहो। तुमको जिस नाम में प्रेम हो, जिस स्वरूप से प्रेम हो, उसमें तुम लग जाओ, है ना। एक आदमी पूछा नहीं कि भाई हम शंकर जी के तो भक्त हैं लेकिन हनुमान जी, हाँ न हनुमान जी के पाठ करते हैं, दोनों को हम करते हैं, हम क्या करें? शिव जी को छोड़ें कि हनुमान जी को छोड़ें? हेलो, हाँ, तो बोले कि नहीं, हनुमान जी, अगर तुम हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी का जाप कर रहे हो तो हनुमान जी का जाप करते रहो। हनुमान जी का काम है कि कहाँ ले जाकर तुमको ठेका देंगे, है ना। तुम हनुमान जी का पाठ करते रहो, वो घुसा देंगे जाके के राम जी में मिला देंगे, फिर तुमको राम का स्वरूप आने लगेगा। सो कहते हैं। तो गुरु दीक्षा का मेन पाप और पुण्य से मतलब नहीं कि गुरु हम नहीं करेंगे तो हमको पुण्य नहीं मिलेगा और गुरु करेंगे तो हम पुण्य मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात यही क्वेश्चन मेरा यही था। हाँ, नहीं सो बात नहीं है। गुरु तो इसलिए किया जाता है कि मन एक निष्ठ हो, मन एक बिंदु पर टिके। ये मान लेना है कि गुरु जो हमको मंत्र दे दी, वही मंत्र हमारा महामंत्र हो गया। हम दिन रात वही जाप करते रहेंगे, उसी का जाप करते रहेंगे। इसके लिए गुरु किया जाता है। गुरु करने और नहीं जो एक निष्ठ ऐसा ही हो जा रहा है तब तो अच्छा बात है, बढ़िया बात है। जैसे आप बोल रहे हैं
तो हम बिना मंत्र लिए आपके बोलने से आपका कोई एक पॉइंट हमको लग गया तो हम उसी पॉइंट से लेके मंत्र जपने लगे। तो उसी को गुरु आप मान लीजिए। हाँ, तो उसी को गुरु मान लिए। तो इसमें हमको उनके पास दुनिया को बताने की जरूरत है क्या कि हम इसको गुरु मान लिए, गुरु कर रखे हैं? हाँ, नहीं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप भी किसी को अगर मोटिवेट कीजिएगा, जैसे प्रेमानंद जी मोटिवेट कर रहे हैं लोग के, तो बताते हैं कि हमारे हरिवंश राय गुरु, हमारे फलना गुरु थे, हाँ, उन्होंने ऐसा किया, रोज बोलते हैं। हाँ, तो मोटिवेशन के लिए ना पापा। मोटिवेशन के लिए, ऐसे नहीं ना कि हम प्रचार करने के लिए, मतलब जब हम उस लाइन में हम अच्छा करेंगे तभी तो हम किसी को अच्छा के लिए बोलेंगे। हाँ। पहले हम अपने आप को ही नहीं अच्छा कर पाएंगे तो बोलने से वो नहीं ना होगा। भला हमको अब लगता है कि आपको हम गुरु बना लें, हमारा तो फलना गुरु थे, लेकिन हम जब से आपका प्रवचन सुन रहे हैं हम आपसे बहुत आकर्षित हुए हैं, हम चाहते हैं कि आपको गुरु बना लें। तो कहीं नहीं गुरु बनाने की, एक बार तुम गुरु बना लियो जिसको, है ना, तो गुरु उन्हीं को रहने दो। हम जो कह रहे हैं सो बात सुनो, है ना, जो नाम जाप कर जो गुरु जी तुम आपको दीहीन मंत्र, उसी को तुम दिन रात जाप करो, ये हम कह रहे हैं। हाँ, वही होना चाहिए ना। जो भी मंत्र दे दिए, जिस गुरु से ले लिया, तो हमें गुरु भी चेंज नहीं करना चाहिए। मंत्र नहीं मंत्र को चाहिए ना कि हम 10 गुरु से 10 मंत्र ले ले, हम एक भी मंत्र नहीं कर पाए। नहीं तो फिर नहीं होगा, तो फिर तो वही बात हो गया, फिर वही हो गया ना। जैसे मन भटक रहा है से भटकते रह जाएगा, उसमें तो और भटकेगा। हाँ, वो हो गया ना। हाँ। क्या कहते हैं आशीष बाबू? आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आशीष बाबू नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। तो मंदिर में जाए तो एक ही भगवान को पूजा करना है। केवल एक भगवान से। आप सब भगवान को देखिए, सब भगवान को गोड़ लग लीजिए, लेकिन सब भगवान को जिसको आप मान लिए हैं, सपोज कीजिए कि आप राम को मान लिए, एक बात कहते हैं, तो वहाँ शंकर जी भी हैं, वहाँ हनुमान जी भी हैं, वहाँ फलाना, गोड़ सबको, आदर तो सबको करना है। जैसे हम बता रहे हैं कि सती औरत है तो आदर तो सबको करना है, चाय सबको पिलाइए, पानी सबको पिलाइए, है कि नहीं, सबको कीजिए। तुलसी बाबा भी शुरू की, जब रामायण लिखना शुरू की, तुलसी बाबा के इष्ट है राम, लेकिन वो शुरू की कहाँ से? तो शंकर भगवान से शुरू की। वर्णानाम मरसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्मीश्वरम। पहले गणेश भगवान के पूजा किए, गणेश भगवान को पूजा किए इसलिए कि बुद्धि दीजिए हमको, हम राम के गुणगान करने चले हैं, इसलिए हे गणेश भगवान आप हमको बुद्धि दीजिए ताकि हम राम के गुणगान कर सकें। फिर शंकर जी के जब प्रार्थना किए, फिर सारे देवी देवताओं के दुनिया के लोग, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, पूरे दुनिया को प्रणाम कर दें, कि चाहे वो साधु हो असाधु हो, हमारा दुश्मन हो, मैं सब में राम को देख रहा हूँ। तुलसी बाबा इन कहीं सब में राम को देख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। पूरे संसार जो है ये भगवान राम का रूप है, और भगवान राम का रूप समझ के मैं सबको प्रणाम करता। और तब जो है से रामचरित्र का फिर गुणगान करने लगे, तो पूरा रामायण में रामचरित्र मानस का ज्ञान किए। फिर न शंकर जी को देखे, न गणेश जी को देखे, न फलना जी को देखे, पूरे में लिखी कि सब राम जो है सो सब कुछ राम है, सब कुछ राम है, सब कुछ राम है, नहीं है कि नहीं? तो कहने का मतलब एक निष्ठ हो गए, सबको मनाए जरूर, सबको गोड़ लगे जरूर, सबको इज्जत किए, सबको आदर किए, क्योंकि सब तो भगवान का रूप है। भगवान तो एगो है, भगवान का तो कोई रूप है नहीं। भगवान अलग अलग रूप में अपने को प्रदर्शित किए, तो कोई एक रूप को ले लेना है। मंदिर में हम गए, गोड़ सबको लगे, लेकिन जब हम ध्यान किए तो हमको ध्यान में आ रहा है कि हमारे राम और सीता दोनों खड़े हैं, राम जी धनुष बाण लिए हुए हैं, माँ सीता बगल में हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। और ये ध्यान आंख बंद करके एक बार देखिए, और आंख बंद करके अब आंख के अंदर उनको लेते चले जाइए, यही ईश्वर का दर्शन हो गया। ईश्वर का दर्शन अलग से थोड़े वो आएंगे आपके सामने दर्शन देने के लिए,
ये जो मूर्ति देखे, जो स्वरूप देखे, वो स्वरूप को अपने अंदर कितना देर आप रख सकते हैं। बिल्कुल अंदर में आप रखे हुए हैं, लग रहा है कि हमारे हृदय में वो बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं और हम उनका जो है चरण पकड़े हुए हैं। ऐसा लगे कि हाँ सचमुच में बैठे हुए हैं। अब जितना देर आंख बंद करके आप ऐसा महसूस कीजिए ईश्वर का दर्शन हो रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है, हम लोग बोल दे रहे हैं। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी न होगा। नहीं तो मन तो इधर से, अच्छा भीड़ में आदमी जाता है भगवान का दर्शन करने, तो भीड़ में कभी भगवान का स्वरूप देख पाता है? वो तो लगता है कि इधर से कोई धक्का मार देगा, इधर से कोई धक्का, बचना चाहिए भाई, ऐसे न कोई गिरा दे। तो आधा भगवान पर और आधा सब आदमी पर ध्यान रहता है। अगर पॉकेट में पैसा उसा है तो वो भी जरा पॉकेट पर ध्यान है कि ऐसा न कोई पॉकेट काट न ले, ऐसा न कोई घड़ी छीन नहीं ले। जूता बाहर छोड़ के आते ना, जूता पे ध्यान रहता है कि नहीं जूता चोरी हो जाएगा। हाँ, जूता ऐसा नहीं कोई चोरी कर ले। तो जब ध्यान हमारा जूता पर है, पैसा पर है, तो वो ईश्वर का हम दर्शन क्या कर रहे हैं? और फिर भी लोग जैसे एकदम लाइन लगौले ठेल ढेल करके जा रहा है कि हम दर्शन करिए लेंगे। ये बात सही बोल रहा है। इसलिए पूजा तो अपने रूम में बैठ के जो पूजा कीजिएगा उसमें आपका दर्शन होगा। मंदिर तो जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का स्वरूप वहाँ है, विग्रह भगवान का है, इसलिए तो भाई वहाँ जाना ही है, गोड़ लगना है, नहीं लगना है तो बात नहीं। लेकिन आप घर में बैठ करके जो भगवान का ध्यान कीजिएगा वो ज्यादा संतुष्टि मिलेगा। हाँ, तो भगवान का माने एक ही रूप का ध्यान कीजिए, जिस रूप का ध्यान करना हो, एक रूप का ध्यान करना है, एक निष्ठ हो जाना है। एक निष्ठ हो जाइएगा तब फिर सब ठीक है। तो मैं भी किसी को नहीं मानता, मैं केवल भगवान है जो एक है, भगवान बस। हाँ बस भगवान एक है और रूप भगवान और उसका कोई नहीं है, राम सीता लक्ष्मण कुछ नहीं, केवल भगवान। हाँ जो कर रहा है हमारा भगवान कर रहा है, अब उसमें कोई भी हो। हाँ, एक हो गया ना इसमें। हाँ एकदम ठीक हो, बस एक भगवान है ना, राम लक्ष्मण सीता। वो हम डिफाइन क्यों करेंगे? हम कह रहे हैं भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे, तो भगवान एक ही है, डिफाइन एक है। हाँ, ऐसा जिस दिन हम लोग को हो जाएगा ना दिमाग में, तो फिर सब एकनिष्ठ हो जाएगा, सब हम लोग को लगेगा कि हाँ अब ठीक है, मन एक बिंदु पर आ जाएगा। तभी तो मुझे सारे बंदे अच्छे लगते हैं। हाँ, नहीं सारे बंदे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब तो ईश्वर का रूप है, हम लोग भी तो ईश्वर के रूप हैं। जैसे ऐसा है ना कि समुद्र में तूफान जब उठता है, लहर जिसको कहते हैं, नहीं तो समुद्र में जब लहर उठता है तो देखिए कि पानी ऊपर तक उठा, समुद्र में से नहीं उठा, तो समुद्र में से पानी जो है सो ऊपर उठ गया। विकार के, हवा के विकार से वैसा होता है, नहीं तो हवा के विकार से जो लहर उठा, तो उसको आप समुद्र नहीं कह रहे हैं, उसका नाम क्या दे दिए? लहर। ठीक है, नहीं उसका नाम दे दिया लहर। और फिर जब हवा का विकार निकल गया तो फिर समुद्र में मिल गया, तब उसका नाम फिर हो गया समुद्र। तो उसी तरह से भगवान माया के विकार से भगवान हम लोग का रूप ले लिए। आशीष बाबू बन गए, बलराम बाबू बन गए, बेनका बन गई, फलना बन गया, कितना है सब लहर है। समुद्र रूपी भगवान के माया विकार से हम लोग सब लहर हैं। हम लोग परमात्मा में। समुद्र और लहर में दोनों अंतर है, नहीं ना अंतर है। हाँ, लेकिन उसका अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम अलग से दे दिए, लहर दे दिए। उसी तरह से हम लोग भी ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सकल और सुख राशि, तुलसी बाबा लिखी है रामायण में। तो ईश्वर अंश जो है तो हम लोग उसी के अंश है, लेकिन विकार होकर के हम लोग ऐसा शरीर धारण कर लिए। मेरा नाम ही हो गया, जबकि हम बलराम नहीं है, हम थोड़े, ये तो ऐसा है नाम दिया है, पहिर लिए। तो यहाँ तो लहर में है हम लोग। अब जिसे ही लहर समाप्त होगा, माया खत्म होगा, तो हम लोग फिर ईश्वर बन जाएंगे, फिर ईश्वर हो जाएंगे। और ये शरीर जो है जो माने पहरावा जाए खत्म हो जाएगा। ठीक बात है, एकदम ठीक बात। नहीं ठीक बात है। नहीं, प्रेमानंद जी का प्रवचन अभी जो हो रहा है, हमको तो लगता है सबसे टॉप मन हो रहा है।
हाँ। हाँ, सबसे टॉप। सवेरे सवेरे हमको लगता है कि आधा घंटा जो अगर समय है तो उनका प्रवचन सुनिएगा तो आपको धीरे धीरे लगेगा ना कि एक बिंदु पर मैंने आपको गुरु मिल गए ऐसा लगेगा। हाँ, हमको तो लगता है उनका जब से हम प्रवचन सुनने लगे सवेरे तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। आपको सबसे मैंने कथा तो सब कोई कहते हैं, राजन जी महाराज कह रहे हैं, तो रुद्रा सो कह रहे हैं, सब वो लोग कह रहे हैं, रामायण के कथा कह रहे हैं, है ना, भागवत के कथा कह रहे हैं, ठीक है। ये कथा नहीं कहते, ये जीवन का सत्य क्या है सो कहते हैं। हम लोग कहाँ भटक रहे हैं सो कहते हैं वो लोग भी कि भाई नाम जाप करो, नाम नहीं करते हैं वो लोग भी तो कथा में ही कहते हैं। राजन जी महाराज भी तो कथे गा रहे हैं, राम का गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं भजन करो उससे जैसे शुद्धि होगा, है ना, नहीं कहते से बात नहीं है, लेकिन एकदम ये ऐसा कहते हैं कि आदमी के दिल में पहुंच जाता है कि हाँ ये सही बात। नहीं आप बोलते तो अच्छा है ये बहुत। हाँ, जरा एक आध बार सुनिए, सोचिए कि माने भगवान है एक जिनका दोनों किडनी फेल है, 13 वर्ष की उम्र से, और डॉक्टर कह दिया कि अभी कुछ ही दिन के मेहमान है, और तो टनाटन है, आज 18 वर्ष से हैं, अब कहते हैं कि आपको डायलिसिस होता है लेकिन कोई दुख नहीं है ना। हम तैयार हैं जाने के लिए, कब ले चले हमको अपना ले चले भगवान। दिन रात में राधा 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 राधा, और देखिए कितना हृष्ट पुष्ट हैं और कितना खुश लगते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहता है कि नाम जाप करते हैं और हमको तो दुख है, ये तकलीफ दे ही रहे हैं भगवान, तो हम काहे पूजा पाठ करें, काहे जाप करें। तो उनका कहना है कि नाम जाप करने से तकलीफ आपका दूर नहीं होगा, सहन करने की शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म में आप जो कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना होगा, वो तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया था ना वाल्मीकि को भी कैंसर, पता नहीं किसको कैंसर था, हाँ, टीबी हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। किनको? अरे वो रामकृष्ण परमहंस के। हाँ, रामकृष्ण परमहंस, तो वो भी भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने भी कहा था ना कि तुम्हें क्यों टीबी हो गया। हाँ, तो कहीं तो उनको भी तो माँ काली कही कि लाइए उसको ठीक कर देते हैं, है ना, कहीं की नहीं माँ इसको ठीक कर दोगे तब फिर अगले जन्म में हमको फिर जन्म ना होगा, फिर हमको मानव जन्म लेना होगा और फिर हमको भोगना होगा, इसलिए हम इसी जन्म में भोग लेंगे, हमको भोगने की शक्ति दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस कृष्ण भगवान को भक्त थे, है ना। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणानी माता में कलकत्ता में है ना, तो वो थे रामकृष्ण परमहंस माँ काली के भक्त, लेकिन माँ काली जो है सो कृष्ण भगवान से दर्शन करा दी। माँ काली के वो पूजा करते थे, कृष्ण भगवान सामने आ जाते थे। अच्छा, है ना, तो माँ का पूजा कर रहे हैं, माँ जब इष्ट मान लिए माँ काली के, अब माँ काली का ड्यूटी हो गया कि वो परमात्मा से कैसे मिलवाएंगे, तो वो ले जाकर के श्री कृष्ण में मिला देते थे, वो ले जाके मिला देते थे, वो सामने लाके खड़ा कर देते थे, माने वो भी अपना रूप ले लेते थे कृष्ण का। सो मेरा कहने का मतलब है, तो इसलिए जिस भगवान का भी पूजा कीजिए, हनुमान जी का पूजा कीजिए, दुर्गा जी के पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी के पूजा कीजिए, जिसका भी पूजा कीजिएगा, अब ये इनका पूजा कीजिए, ये आप उनको मानिए, ये अब कहाँ ले जाके पहुंचा देंगे तो इनका ड्यूटी है ना। लेकिन इस एक के मानना है, एक ही रूप का ध्यान देना, एक रूप का ध्यान देने से आदमी सफल हो जाएगा, एकाग्र रहता है ना, भटक। हाँ, एकाग्र होना है, एकाग्र होना है। जैसे डॉक्टर लोग कैसे होता है, एक चीज का स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट हो गया ना। पढ़ाई तो शुरू से बहुत सब पढ़ता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इतिहास, हिंदी, शुरू से जब करता है तो सबको पाठ करते चलता है, सब पाठ करते चलता है, और करते 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 जितना ऊंचा पहुंचते जाता है तो कोई एक विषय में पारंगत हो जाता है, पढ़ता पहले सारा को छोड़ देता है, सब विषय को छोड़ देता है, एक विषय को पकड़ लेता है, नहीं। तो उसी तरह से पूजा करने वाला आदमी शुरू में तो चूंकि सब भगवान का विग्रह है, हनुमान जी की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, सारे लोग की पूजा करेंगे, और पूजा करते करते के ये तो पाठशाला हुआ, पहला क्लास हुआ। लेकिन पहला क्लास से पहुंचते पहुंचते नहीं देखते जोगी जन वगैरह जो है सो कुछ नहीं, ध्यान में बैठ गए सो बैठल है,
तो वहाँ कोई पूजा पाठ के बात नहीं है, कोई माला जाप करे की जरूरत नहीं, कोई घंटी बजावे की जरूरत नहीं है। सब अंदर में घंटी बज रहा है, अंदर में सब भगवान पहुंचल हैं, अंदर में सारा चीज हो रहा है। तो असल में इनका का सवाल था कि गुरु करने से क्या फायदा है। गुरु करने से ही फायदा है, इस सब को बटोर करके अब एक बिंदु पर नहीं, मेरा वो था ना कि सब बोलता था कि गुरु का जो नहीं किया है उसको पूजा में कोई फल नहीं है, और जो गुरु कर रखा है उसी को फल है। वो नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये था मेरे को। हाँ, कहते हैं भगवान तो कहते हैं तुलसी बाबा कहने की भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसु। भाव से लीजिए तब भी, कुभाव से लीजिए तब भी, जिसमें जो ताकत है जिस मंत्र, जैसे छोटा बच्चा जो रहता है दूध पीना नहीं चाहता है, लेकिन माँ जबरदस्ती उसको घोटी दे के पिला देती है, नहीं तो क्या उसको फायदा दूध नहीं करता है? करेगा। मन से एक गिलास दूध पिया और जबरदस्ती एक गिलास पिया दिया गया, दूध में जो शक्ति है वो तो काम जाके करवे करेगा। तुम जाप का काम है, जाप जो हम नाम ले रहे हैं तो नाम में जो शक्ति है वो तो करवे करेगा, जैसे हम ले काम करेगा, नहीं करेगा सो बात नहीं है। नहीं, मेरा यही सवाल था। मैंने कल गुरु तो केवल इसलिए करना है कि एक निष्ठ हो आदमी, एक बिंदु पर गुरु जो कह दिया तो आदमी संतुष्टि हो गया, चलो है हमारे गुरु जी यही मंत्र दीन है इसलिए यही मेरा महामंत्र हो गया। अब बिना गुरु मंत्र लिए अब हम जान रहे हैं कि ये बात बोल रहे हैं, कोई भी जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं, उनका बात सुन के ही हमको उन्हीं में अमल कर रहे हैं, तो हमें गुरु दीक्षा लेने की कौन सा जरूरी है? तो गुरु तो आप मान लिए, प्रेमानंद जी को गुरु मान लिए। हाँ, कि हम किसी का भी जो मंत्र हमारे जीव में बस गया है तो हम उस मंत्र को जपना है ना, कि हमें बोलना है कि वो मंत्र पीछे, वो भी मंत्र वही रास्ता ले जाएगा, वो भी मंत्र वही रास्ता ले जाएगा। सब एक ही मंत्र है। कि वो मंत्र जपेंगे तो हमको अलग रास्ता ले जाएगा, वो मंत्र जपेंगे तो अलग रास्ता ले जाएगा। लेकिन तब ये उसमें अब इतना एकनिष्ठ हो जाना है, जिसमें हमको मन लग गया उसमें इतना रम जाना है कि अब दूसरा कोई नहीं। हाँ, तब होगा जाके। हाँ, तभी होगा। मतलब जो भी मंत्र अब क्या फिर इससे और बढ़िया कोई बोलने वाले आ जाएं और कुछ अपना वो बता दें कि भाई ऐसा करने से हम ये नाम जाप कर रहे थे तो ऐसा हमको हो गया, तो ऐसा में फिर मन पलट जाए कि नहीं तो इसी को हम जाप करना। नहीं, अमल करना सबका है। मंत्र तो एक जप रहे, भगवान उसको कहाँ लेके जाएंगे तो भगवान के है ना। अब हम दिन भर एक मंत्र को जपेंगे, कोई भी इंसान कैसे भी झूठा जपे, जैसे भी गलत जपे या सही जपे, हमारा तो एक मंत्र जपना। भगवान किस ओर लेके जाएंगे उनका अति है, पर अमल तो सबका कर। जैसे हम राजन जी का भी सुनते हैं, प्रेमानंद का भी सुनते हैं, मिश्रा जी का भी सुनते हैं, सबका सुनना तो सब सुनते ही है, सबका सुनना है। हाँ, लेकिन जैसे है कि इसलिए कहता है कि हमेशा जाप करते रहिए, कि जाप करते 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 ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि बिना जाप कहले फिर जाप होने लगेगा। अभी तो हमको मेहनत करना पड़ता है कि जाप कर रहे हैं, कहीं भुला गए, अरे भुला गए, फिर शुरू कर दिए ना। तो जो ऐसे करते 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 एक ऐसा स्थिति आएगी कि फिर हमको जाप करने की जरूरत नहीं, अंदर जाप होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक जाप होते रहेगा। सारा काम कहते नहीं, कहते हैं प्रेमानंद जी नहीं कहते हैं कि आप फावड़ा भी चला रहे हैं, खेत भी कोड़ रहे हैं, तो नाम जाप करते रहिए। जैसे आप वो क्या कहते हैं, वृंदावन के जितना भी गोपियां थी तो कहाँ कभी वो लोग पूजा पाठ करती थी? कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। कहते थे ना कि जब जाता पीसती थी तब भी राधे राधे कह रहा है ना, गोबर से लिप रही तब भी राधे राधे कह रहा है, कपड़ा खींच रही तब भी राधे राधे कह रहा है, कोई आया तब भी राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, है कि नहीं? तो अब इतना राधे राधे वो लोग कहते थे कि दिन रात एक सेकेंड भी नहीं ऐसा था, हर सांस में राधे राधे हो जाता था। इसलिए जितने भी बड़के संत हुए तो सब जैसे वृंदावन के गोपियों का जैसे चरण के रज में चाहते हैं कि हम ले उन लोग से, ऐसा कोई पुजारी हो ही नहीं सकता है
नहीं। हाँ तो काहे, तो केवल नाम जाप करने से ही गुण आ गया हूँ। गोपियाँ कभी ऐसा नहीं हो कि घंटी बजाई और मंदिर में गई, नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इन्होंने आके पूजा, वो दिन रात जिस अवस्था में, उसी अवस्था में राधे 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 राधा, है ना, ये बोल रहा है वो लोग, दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, दिन रात। इसीलिए तो वहाँ जितने लोग हैं आपसे मिलेंगे तो राधे राधे करेंगे। हाँ एक मथुरा वृंदावन में अभी तक राधे राधे का इसी वजह से है ना। हाँ, तो वहाँ कहते हैं अयोध्या में जाइए तो वहाँ से जय श्री राम, जय राम जय जय राम, राम राम भाई, राम 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 राम। अच्छा, जो जहाँ है उसी में लीन है। हाँ हाँ, उसी में जो लीन हो गया बस सब कुछ मिल गया। अब इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस करना है दिन रात लेने के लिए कि कम से कम मरने वाला बात तो आदमी नहीं जानता है कि कब मर जाएगा, हाँ वो तो अनिश्चित है। हाँ तो जब प्रैक्टिस आदमी को रहेगा दिन रात दिन रात दिन रात लेने, जब ऑटोमेटिक होने लगेगा तो मरते समय में एक बार भी अगर भगवान का नाम लिया गया तो समझिए कि बेड़ा उसका पार हो गया, मुक्ति मिल गई। मृत्यु नहीं, मुक्ति, मुक्ति मिल जाना मैंने फिर जन्मना नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं आना। जो जन्म मरण से कष्ट हो रहा है, यहाँ आया आदमी तो कष्ट में है। कमाओ खाओ दुख भोगो, फलना करो चिलना करो, ये करो वो करो, तो इस सब से फिर अब तो जब इस पृथ्वी पर नहीं आएगा तो सब कुछ नहीं करना है। अब तो भगवान का पार्षद हो जाएंगे, भगवान के यहाँ रहेंगे, भगवान के काम करेंगे, भगवान का चरण दबाएंगे, वहीं रहेंगे। आदमी ये सोचता है मुक्ति मतलब ये हुआ, और देह छूटना है तो कहते हैं मृत्यु, और जन्म मरण से मुक्ति मिलना है इसको कहते हैं मुक्ति है, क्या हमको जन्मना नहीं पड़ेगा। तो आशीष बाबू अब कुछ सुनावे। अब से लाएंगे, चल गए ड्यूटी में।